सराय आलमगीर के एक रिहायशी के पास हजरत ईसा के दौर की नवाजरात समेत कई कदीमी नवाजरात मौजूद। सबसे छोटा एक कुरान पाक है। ये मगरमच्छ के फॉसिल्स हैं। इनकी उम्र करोड़ों साल। दुनिया का सबसे छोटा नोट सल्तनत उस्मानिया है, उसके करेंसी नोट हैं ये। आपको शौक कब से पड़ा है इन चीज़ों को, और कितने अरसा साल पुरानी ये आपके पास चीज़ें मौजूद, तो आपने कहाँ कहाँ से इनको कलेक्शन किया? कमोबेश 35 साल हो गए हैं इन नवादरात को, और ये बाकी जो दीगर अशिया कदीम इनकी कलेक्शन करते हुए कमोबेश 35 साल हो चुके हैं। मुझे ये बताइएगा, आपके पास यहाँ पर मैंने देखा है कि सबसे जो दुनिया का सबसे छोटा जो कुरान पाक है वो आपके पास मौजूद है। तो हमारे देखने वाले नाजरीन को वो आप कुरान पाक भी बताइएगा, तो ये भी बताइएगा आपने वो कहाँ से लिया था? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला है कुरान पाक के बारे में, तो ये हमारी कलेक्शन का सबसे छोटा एक कुरान पाक है, जिसे आप देख सकते हैं कि ये इस बॉक्स के अंदर मौजूद है। ये मुकम्मल कुरान पाक है जो इस बॉक्स के अंदर मौजूद है। दूसरे नंबर पे ये मगरमच्छ के फॉसिल्स हैं। ये जेलम के इलाका से हमारे एक दोस्त है, उनका नाम भी आबिद ही है, आबिद चौधरी। उन्होंने ये गिफ्ट किए हैं हमारे म्यूज़ियम को, सराय आलमगीर जेलम म्यूज़ियम है जो हमारा। तो ये मगरमच्छ के फॉसिल्स हैं, ये उसके दांत हैं, ये पत्थर बन चुके हैं। हड्डी जब पत्थर बनती है तो ये फॉसिल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। उसके जबड़े के हैं ये सारे, ये तमाम पत्थर हो चुके हैं अभी। और ये इनकी उम्र जो है वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट या कार्बन जो डेटिंग होती है, अगर कंफर्म की जाए तो करोड़ों साल बनती है इनकी उम्र। अच्छा, और आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जो ज़्यादा पुरानी हैं? जी, ये अगर देखा जाए तो ये हमारी कलेक्शन का सबसे छोटा नोट है। शायद दुनिया का सबसे छोटा नोट भी यही होगा। तो ये हमारे पास मौजूद है, ये जर्मनी का है। और अगर ये जो डिस्प्ले में पड़ी हुई चीज़ें हैं, अगर ये पासपोर्ट की हमारे पास पूरी सीरीज़ है, पाकिस्तान के जो पासपोर्ट हैं, ये वो पासपोर्ट है जो 1948 में आज़ादी के बाद जो जारी किया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। ये बहुत सादा सा बना हुआ है कि ये हाथ से इसके ऊपर सारी राइटिंग की जाती थी। पाकिस्तान का सबसे पहला ये पासपोर्ट है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे ये जारी हुआ था सदर अयूब के दौर में। फिर उसके बाद ये जो है तीसरे नंबर पे ये पासपोर्ट जारी किया गया, फिर ये वाला, और उसी तरह ये जो लास्ट है। और अगर इस मेडल्स की बात की जाए तो हमारे पास पाकिस्तान आर्मी के भी काफ़ी सारे मेडल्स पड़े हुए हैं, लेकिन ये कदीम तरीन एक मेडल है जो हमारी कलेक्शन का है। ये पहली जंग अज़ीम 1914 से जो है ये उसका तल्लक है। ये 1914 में ये दोनों पहली जंग अज़ीम से तल्लक रखते हैं। और ये दो दूसरे पड़े हुए हैं, ये वाला, ये दूसरी जंग अज़ीम 1939 में जो हुई है ये उससे तल्लक रखता है, ये ब्रिटिश दौर का है। और ये जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा का जो ऑफिस है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये उसका मेडेलियन है। आपने जितनी भी चीज़ें सारी खुद परचेज की हैं या आपको लोगों ने कुछ गिफ्ट भी किए हैं आपने, या इस तरह? इसमें आप कह सकते हैं कि 95% से ज़्यादा जो है वो मेरी अपनी परचेजिंग है। और थोड़ा बहुत जो है वो कभी कभार किसी ने कोई गिफ्ट, कोई करेंसी नोट, जैसे कज़न्स वगैरह या फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, कोई किसी दूसरे मुल्क में होता है तो उनके पास कोई हुआ पड़ा तो वो दे देते हैं। बाकी मोस्टली जो है वो मेरी अपनी परचेजिंग है। आपने तकरीबन ये चीज़ें जितनी भी परचेज की हैं, तकरीबन आपके कितना पैसा अभी लग चुका है इन चीज़ों में? इसकी कास्ट तो मैं अभी एक्चुअल कोई नहीं बता सकता, ना ही कोई मैंने कभी उसकी कोई कैलकुलेशन की हुई है, लेकिन ये आप अंदाज़ा कर लेंगे इनमें से काफ़ी चीज़ें हैं जो लाखों में भी उनकी कीमत बनती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। समटाइम एक सिक्का होता है तो 20-30 हज़ार रुपये का होता है। सिर्फ पाकिस्तानी सिक्के ऐसे हैं कि वो 2-2 लाख का भी एक सिक्का है, जो चांदी के सिक्के होते हैं पाकिस्तान के। सल्तनत उस्मानिया से रिलेटेड एक चीज़ है बड़ी, ये बड़ी नायाब करेंसी नोट है। ये जो सल्तनत उस्मानिया है उसके करेंसी नोट हैं, ये फ्रेम में लगे हुए हैं, और साथ उनके सिक्के भी पड़े हुए हैं सल्तनत उस्मानिया के। तो ये बहुत नायाब चीज़ें होती हैं, ये काफ़ी महंगी मिलती हैं। तो आपको ये शौक कैसे पड़ा? ये शौक़ तो मुझे कह सकते हैं कि मैं स्कूल लाइफ से ही है, तकरीबन 7 या 8 क्लास में एज ए स्टूडेंट था, जिस वक्त से मुझे सिक्कों और करेंसी नोटों से स्टार्ट हुआ था। और बढ़ते बढ़ते जो है ये एक पूरे म्यूज़ियम की कलेक्शन हो गई है। अभी सूरत हाल ये है कि हमारी 30-35 से ज़्यादा नुमाइशें हो चुकी हैं मुख्तलिफ़ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन कलेक्शन इतनी बड़ी है कि आज तक किसी भी जगह पे हमारी सारी कलेक्शन डिस्प्ले नहीं हो सकी। उसके लिए गाड़ियों का अरेंज करना या फिर जगह का इंतज़ाम करना वो काफ़ी मुश्किल काम है। और सपोर्ट जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, हुकूमत की तरफ से तो बिल्कुल ही नहीं है, और समाजी हलकों की तरफ से भी ना होने के बराबर ही होती है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। अगर जगह हो प्रॉपर तो फिर हम इसको म्यूज़ियम को कायम कर सकते हैं। अच्छा, और आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे देखने वाले नाज़रीन को आप बताना चाह रहे हैं? रियासत बहावलपुर है,
उनके डॉक्यूमेंट्स हमारी कलेक्शन के अंदर मौजूद हैं, तारीखी उनकी चीज़ें हैं, उनकी एजाज़ी सनाद हैं, उनकी आर्मी जी बावलपुर रियासत की उसके मेडल्स हमारे पास पड़े हुए हैं, उनके सिक्के पड़े हुए हैं। और हमारी कलेक्शन में मलका बरतानिया जो है उनकी सिल्वर जुबली हुई थी 1977 में, 1977 में, तो ये उसकी सोवेनियर प्लेट है, ये हमारी कलेक्शन का हिस्सा है। और 1935 में जो है वो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की तकरीब हुई थी लाल किला दिल्ली में, तो ये उसकी 1935 की यादगारी जो शील्ड है ये हमारी कलेक्शन में पड़ी हुई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के बर्तन और सिक्के और उस दौर के नवादरात जो कुशान पीरियड से ताल्लुक़ रखते हैं, सिकंदर आज़म के पीरियड से ताल्लुक़ रखते हैं। और ऐसी बहुत सी नादर व नायाब चीज़ें हैं कि अगर बहुत बड़ी कोई जगह हो वहाँ पे डिस्प्ले किया जाए तो वो आवाम के लिए हम उसको पेश करें तो फिर लोग देखेंगे कि ये पाकिस्तान का कैसा ख़जाना है जो आज तक बक्सों में बंद पड़ा हुआ है।